पितृपक्ष के दौरान अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो इससे आपके पितृगण प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। गीता के 7वें अध्याय को अगर पितृपक्ष के दौरान सुना जाए या फिर पढ़ा जाए पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आस्था रखने वाले तथा हर तरीके से मुझ में असक्चित तथा अनेकों भावों से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानने के पश्चात इस सारे संसार में कुछ और जानने योग्य शेष नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात मेरे यथार्थ रूप को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद मेरी ही जड़ प्रकृति से निकलते हैं और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरे जीव रूप अर्थात चेतन प्रकृति ही जान। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात सारे जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे अलग दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ और समाहित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश व चांदनी हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र हूँ, गंध व अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूत का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसिक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले भाव समझ, ऐसा तू जान, परंतु वास्तव में उनमें और वह मुझ में निहित हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकारों के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझ में ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मनगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है
बहुत जन्मों के अंत के जन्मों में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वार जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अविनाशी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनहित द्वंद्व रोग मोह से द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्म को जानते हैं और जो आदि भूत और आदि देव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। इसमें कुल 30 श्लोक हैं। पितृपक्ष में इसका श्रवण करने से या पठन करने से पितरों को मुक्ति प्रदान होती है। तो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान या फिर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।